तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमको केनरा बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, कितना मैक्सिमम यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाता है, प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगती है और क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। तो जैसे आप देख सकते हो केनरा बैंक में जो पर्सनल लोन है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है 10.95 से और 16.40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये स्कीम वाइज अलग अलग होगा। काफी सारी पर्सनल लोन की यहाँ पे स्कीमें चलती है जिसमें जो है जिनका यहाँ पे सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट होगा उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कोई न्यू कस्टमर है तो उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पेंशनर है उनके लिए अलग है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी मैक्सिमम 7 सालों के लिए। अब जो टेन्योर होगा वो स्कीम वाइज अलग अलग होगा। प्रोसेसिंग फीस जो है अप टू 0.50% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम 5000 तक होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें ये प्रोसेसिंग फीस को 50% तक ऑफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर के आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन भी जो है मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्कीमों वाइज। तो यहाँ पे जो इनकी स्कीम आती है केनरा बजट, तो इसमें अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन लेते हो तो कैटेगरी वन में मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा तो उनको 13.90 पर ऑफर किया जाएगा। कैटेगरी 2 में आएंगे तो 13.95, कैटेगरी 3 में आएंगे तो 14.44, कैटेगरी 4 में आएंगे तो 15.95। अब जो कैटेगरी है ये आपका जो है क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे जिनका सैलरी अकाउंट है, यहाँ पे देखिए जैसे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट फर्स्ट, जिनका सैलरी अकाउंट होगा बैंक में वो कैटेगरी फर्स्ट मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा तो उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.95 पर ऑफर किया जाएगा। कैटेगरी 2 में भी 10.95 है, कैटेगरी 3 में भी 10.95 है, कैटेगरी 4 में अगर आप आते हो तो 15.95 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। उनको जो जिनका सैलरी अकाउंट यहाँ पे नहीं है उनको 1% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा। जैसे यहाँ पे 10.95 करा जा रहा था यहाँ पे 11.95 करा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे केनरा बजट डिलाइट जो है पर्सनल लोन की स्कीम आती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.95 से स्टार्टिंग हो जाती है। जो पेंशनर है अगर जिसकी भी पेंशन केनरा बैंक में आती है वो यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसको 11.75 पर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा टीचर्स लोन, अब जो भी टीचर्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज के टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो तो उन लोग को भी जो है 13.25 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है पर्सनल लोन की। और वहीं अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 14.35% से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट होगा तो उस केस में 11.40 से स्टार्टिंग होगी और सैलरी अकाउंट नहीं है तो 12.40 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो 0.50% लगती है लोन अमाउंट का, और जो पेंशनर है उनको एक भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं ली जाती है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं ली जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। सबसे पहले इनका लोन आता है केनरा रेडी कैश। अब ये एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन था, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे उन्हीं को जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलता है। जिनका भी सैलरी अकाउंट यहाँ पे है, सेविंग अकाउंट है, तो उन लोगों को पर्सनल नीड के लिए लोन मिल जाता है 50,000 से 10 लाख रुपए तक का 1 से 5 साल के लिए। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है केनरा हील हेल्थ केयर लोन। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे या कोई न्यू कस्टमर भी तो उनको अगर मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे हॉस्पिटल के कुछ खर्चे वगैरह हो गए, कुछ इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, उसके लिए जो है यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए से 5 लाख के बीच का 1 से 3 साल के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है केनरा बजट, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी पीएसयू एम्प्लॉय, कोई भी टीचिंग प्रोफेशनल हो गया, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अगर जॉब करता है तो वो लोग जो है यहाँ से आराम से 3 लाख रुपए तक का जो है लोन अमाउंट ले सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम 5 सालों के लिए लोन मिल जाता है उनको। और जो पेंशनर है उनको भी यहाँ पे देखिए पेंशन लोन ऑफर किया जाता है। कितना ऑफर किया जाता है, तो अगर आपकी 70 साल के नीचे एज है तो देखिए 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा 70 से 75 साल के बीच में एज है तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। ये जो है पब्लिक पेंशनर थे। अब जो डिफेंस पेंशनर आते हैं उनके देखिए 50 साल के नीचे एज है तो 10 लाख तक का, 50 से 60 साल एज है तो 8 लाख रुपए तक का, 60 से 70 साल एज है तो 6 लाख रुपए तक का, और 70 से 75 साल एज है तो 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब जो फैमिली पेंशनर है जिसमें जनरल और डिफेंस पेंशनर दोनों आते हैं तो 70 साल के नीचे एज है तो उनको 5 लाख तक का लोन मिल जाता है, और 70 से 75 साल एज है तो 3 लाख तक का लोन मिल जाता है, और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो ली जाती है जो पेंशनर होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अभी जो केनरा रेडी कैश है इसमें जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है और मैक्सिमम 55 ईयर। कोई भी सैलरीड कस्टमर जो है अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मंथली सैलरी आपकी कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए। और जो हील हेल्थ केयर है, मतलब अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्सनल लोन चाहिए तो कोई भी सैलरीड हो गया या नॉन सैलरीड हो गया वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है और मैक्सिमम 55 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते। इनकम जो है आपकी मंथली इनकम 50,000 प्लस होनी चाहिए। और जो नॉन सैलरीड है उनकी 6 मंथ से जो है उनका जो एवरेज बैलेंस होगा अकाउंट में वो 50,000 पर मंथ का
होना चाहिए। वहीं जो केनरा बजट स्कीम आती है, इसमें भी कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या पीएसयू का एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, वो भी इस स्कीम से लोन ले सकता है। अब यहाँ पे जो पेंशनर है, जैसे वो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो गए या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के है, कॉर्पोरेट पेंशनर हो गए, गवर्नमेंट के पेंशनर हो गए, फैमिली पेंशनर हो गए, वो भी यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें, देखिए लोन का एप्लीकेशन फॉर्म 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको देना पड़ता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है और एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है। 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा या आप सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 16 आईटीआर आपको देना पड़ेगा। ये जो है सैलरीड के लिए जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर वगैरह उनको देना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन रही केनरा बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर हम केनरा बैंक से मान लीजिए हम 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो हमने यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट डाल दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने आपको बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो जिस टाइप का भी आपका जो है अकाउंट है। यहाँ पे जैसे मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.95 से स्टार्टिंग है, तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के ले लिया। अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे होता है और आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होता है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है 10.95 उस पर ऑफर किया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं है, किसी अदर बैंक में आपका यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट है, तो उन लोगों को 11-12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर कर दिया जाता है। तो अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले लिया और 3 साल के लिए अगर पर्सनल लोन लेते हैं 9,964 की मेरी किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट हमको 58,715 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक की लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं केनरा बैंक के पर्सनल लोन की, देखिए इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसकी जो भी स्कीमें वगैरह चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, और कोई ऑफर अगर केनरा बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।